अस्सलाम वालेकुम जनाब, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में आज फिर से हाज़िर हूँ और आज कुछ नई न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है, जिसमें सबसे पहले जो वज़ारत दाखिला की तरफ से एक नए नंबर्स जारी किए गए हैं उसके बारे में आपसे बात करनी है कि जो मुसाफिर और यहाँ पे जो इस वक्त गाड़ियाँ आई कतर में, उसके अलावा जो 5 गाड़ियाँ जो हैं वो कतर में पकड़ी गई हैं और उनके जो मालकान थे, ड्राइवर्स थे, उनको भी जो है जनाब मरूर ने पकड़ा है। उसके अलावा जो एक कार्टून है वो भी आपके साथ शेयर करना है, लेकिन उस पर तबसरा आपका होगा, मेरा नहीं होगा, ये आपको पहले बता दूं। और उसके अलावा जो है जनाब मैनचेस्टर यूनाइटेड के हवाले से न्यूज़ आई है और उसके लिए कतर बिड करने जा रहा है, जो मैंने पहले भी आपको अपनी वीडियो में बताई हुई है और उसके हवाले से भी आपके साथ बात करनी है, उसकी न्यूज़ भी आपको देंगे। उसके अलावा जो है जनाब 2027 का जो यहाँ पे होने वाला है जनाब वर्ल्ड कप कतर में, और उसके हवाले से जो डिस्कशन होगी वो भी आपके साथ शेयर करनी है। उसके अलावा जो है जनाब लास्ट में हम नासर अल अतिया की न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करनी है, जो डकार रैली के और उसके बाद जो कतर में, ओमान में काफ़ी जगहों पे वो इससे पहले भी जीत के आए और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं इससे पहले भी, और उनकी न्यूज़ भी आई है। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि यहाँ की जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं उनसे आप मिस ना रहें। और चलिए न्यूज़ को अभी शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ हमारे पास जनाब वज़ारत दाखिला की तरफ से है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो ईद की छुट्टियाँ हुई कतर में, और उसके हवाले से जो यहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला था वो जारी था अबू समरा के जो है जनाब बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट वहाँ से, और जिसके दौरान कतर में इस वक्त आए हैं जनाब बॉर्डर क्रॉसिंग के दौरान, छुट्टी के दौरान जो मसूल हुए हैं यहाँ पे लोग, वो 3,76,500 अदद जो थे मुसाफिरों के, और ये यहाँ पे कतर में आए। और उसके अलावा जो गाड़ियों की तादाद थी 1,07,300 गाड़ियाँ कतर में ईद की छुट्टियों के दौरान खसूसी तौर पे दाखिल हुई। और यहाँ पे ये जो नंबर्स थे जनाब, ये वज़ारत दाखिला की तरफ से इशू किए गए थे। और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। कुछ गाड़ियों की जनाब वीडियोस जो है वो सर्कुलेट कर रही थी कतर के सोशल मीडिया पे, और जिसके दौरान देखा गया कि उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर जो है ड्रिफ्टिंग की, और गाड़ियों के जो रेकलेस किस्म की ड्राइविंग थी वो उन्होंने वहाँ पे मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ शाहराहों पे की, जिसके नतीजे में जनाब चेकिंग की गई। और इस तरह की जो जनाब वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल थी, ये ट्रैफिक पेट्रोल और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो नॉर्थ का है, उन्होंने 5 गाड़ियों को उनके ड्राइवरों समेत जब्त करने में कामयाब हुए हैं। और इसकी खिलाफ वर्जी के हवाले से इनके साथ जो कानूनी इकदाम हैं जनाब वो अब किए जा रहे हैं। और ये न्यूज़ थी जनाब ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जनाब स्क्रीन पे जो आपको कार्टून नज़र आ रहा है, मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ के कार्टून में अक्सर आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, और इसके दौरान जो है जनाब ये जो अभी रिसेंटली कार्टून इन्होंने बनाया हुआ है, इस पे तबसरा मैंने आपसे कहा था कि आप करेंगे, और जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि खींचा जा रहा है और एक तरफ गाड़ी है, बंदा है, और एक तोप में भी है, और दवाम लिखा हुआ है, मदरसा लिखा हुआ है, शवारा लिखा हुआ है। अब आप इस पे तबसरा कीजिए कि ये कार्टून में वो क्या दिखाना चाहते हैं, और इसका तबसरा आपने करना है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जनाब रॉयटर्स ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को खरीदने के लिए कतर की एक जो हालिया पेशकश हुई है उसका इंकशाफ किया है, जिसके मुताबिक रॉयटर्स ने इंकशाफ किया है कि इज्जत माब जनाब शेख जासम बिन हमद अल तानी ने जुमा को मुकर्रर करदा डेड लाइन के अख्ताम से कबल मैनचेस्टर यूनाइटेड को हासिल करने की हतमी पेशकश की है, जिसके मुताबिक उन्होंने बताया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को खरीदने के लिए मालियाती पेशकश करने के अलावा शेख जासम की पेशकश में इजाफी रकम और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी के साथ फाइनेंसिंग भी प्लान भी जो है वो शामिल है। उन्होंने मजीद कहा है कि इस पेशकश में क्लब का 100% हिस्सा शामिल है जनाब। और इसके अलावा जो बरतानवी अखबार है गार्डियन, उन्होंने कल रिपोर्ट किया था कि इंग्लिश क्लब के जो मालकान की जानिब से मुकर्ररा कीमत है 6 बिलियन पाउंड यानी 7.54 बिलियन डॉलर जो है, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के अमरीकी मालकान ने गुज़िश्ता साल के आखिर में क्लब की फरोख्त का आगाज किया था, और इन्हें पहले ही कई पेशकश इससे मौसूल हो चुकी हैं, और जिसमें बरतानवी अरबपति जिम रेडक्लिफ और उसके अलावा जो केमिकल कंपनी के हैं और एनोस के बानी और फिनलैंड के ताजर हैं जनाब थॉमस जेलियाकोस शामिल हैं। और गुज़िश्ता मार्च में रॉयटर्स ने ये इतला दी थी कि शेख जासम ने क्लब पर कब्जा जो है करने की दूसरी पेशकश की, यानी कि उन्होंने जो दूसरी बिड है जो नाब इन्होंने की है। और ये न्यूज़ थी जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के हवाले से मैंने पहले भी एक न्यूज़ आपके साथ शेयर की थी, और ये रिसेंटली अभी इनकी दूसरी न्यूज़ आई है। और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नासर अल अतिया के बारे में मैंने आपसे पहले डिस्कशन की जनाब, और ऑल टाइम विनर डकार रैली के और मुख्तलिफ रैलीज में वो जो है जनाब जीत चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं इससे पहले। और रिसेंटली जो अभी जनाब उनकी न्यूज़ आई है वो है नासर अल अतिया को जनाब मेक्सिको में रैली सोनोरा का ताज जो है वो पहनाया गया, जो 2023 की
वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप का तीसरा राउंड था और चैंपियनशिप की मजमूई जो स्टैंडिंग में जो है नासिर अल अतिया सबसे ऊपर रहे और यहाँ भी उन्होंने इसी तरह अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए इसको विन किया। ये न्यूज़ थी जनाब नासिर अल अतिया की तरफ से। लास्ट न्यूज़ की तरफ जाने से पहले जनाब आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं और इन्फॉर्मेशन से अगर आप जनाब डिस्कनेक्टेड नहीं रहना चाहते तो जल्दी से चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और जो लास्ट न्यूज़ है हमारे पास वो 2027 के हवाले से जो हमारे पास न्यूज़ है जनाब वो ये है कि 2027 में कतर में होने जा रहा है वर्ल्ड कप एक और ये वर्ल्ड कप जो होगा ये बास्केटबॉल का वर्ल्ड कप होगा जो कतर में मुनक्कद होगा और इसमें जो है जनाब ये मिडल ईस्ट में फर्स्ट टाइम होने जा रहा है ये बास्केटबॉल का वर्ल्ड कप। और ये जो कतर में होगा ये एक यूनिक किस्म का एक्सपीरियंस होगा जो यहाँ के खिलाड़ियों और यहाँ के जो फैंस वगैरह हैं उनके दरमियान। और जबकि 32 टीमें इसमें खेलेंगी जो कतर में आएंगी और इसमें जनाब 30 मिनट के दरमियान जो है जनाब ये एक दूसरे के नज़दीक पहुँच जाएंगे और यहाँ पे जितने भी इसकी जो तैयारियाँ हैं वो पहले से तकरीबन मुकम्मल हैं और इसमें जो छोटे मोटे काम हैं वो इंशाल्लाह बाद में भी होते रहेंगे। और 2027 अभी आ रहा है और अभी वक्त है और उम्मीद है कि शायद कुछ काम और भी इसकी वजह से खुलेंगे। और यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं कल इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में, तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और खुदा पामान।